हेलो स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन और पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट किया था। हम लोगों ने पिछली बार सारा बेसिक कवर कर लिया था और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर तुम लोगों को बेसिक जानना है तो जाओ पिछले वाले वीडियो में उसको अच्छे से देखो, फिर इस वाले वीडियो को स्टार्ट करना, क्योंकि देखो अगर तुमको वो नहीं आया तो ये फिर कहाँ से आएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें करके मतलब नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, इस पूरे वीडियो में हम लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से 3 क्वेश्चन? एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 2 जो तुम लोगों को सामने दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 3x। और आगे तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि तुम लोगों को दिख रहा होगा, एक्स क्यूब इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर। और यही 3 क्वेश्चन करेंगे। पता है सिर्फ ये 3 क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर तुम लोग अपने एक्सरसाइज में देखोगे तो ये तीनों क्वेश्चन लगभग सेम है। देखो एक्स और ई, पीछे देखें एक्स और ई, इसके पीछे देखें एक्स और ई, तीनों ही यू इंटू वी रूल का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। और तीनों में ही एक्स और ई वाले टर्म्स दिए हम लोगों को, तो तीनों को एक साथ में सॉल्व कर लेंगे, बेटर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में कराता हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन में करवाता हूँ, बहुत अच्छे से करेंगे, एकदम आराम से हौले हौले से समझ के करेंगे, ताकि लेकिन हाँ थर्ड वाले में देखो, सेकंड वाला बहुत आराम से करेंगे, थर्ड वाले में भागेंगे, फोर्थ वाले में भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्योंकि भागने की तैयारी यहाँ पे कर लिया था हम लोग ने, यहाँ बहुत धीरे चलेंगे, लेकिन थर्ड फोर्थ में तुम्हारी भागने वाली हालत होनी चाहिए, समझ लो। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाता है। हाँ थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। चलो ठीक है, स्टार्टिंग तो तुम लोगों को पता ही अपना था, क्या कलाम, लेट आई इज इक्वल्स टू, तो मैं लिख देता हूँ लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अरे रे 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 छोटा सा इंटीग्रेशन लिखता हूँ ना, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x dx। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x dx, खत्म। अब इसमें देखो एक चीज़ तुमको भी क्लियर है, मुझे भी क्लियर है कि भाई साहब बीच में इंटू लगा हुआ है। अरे क्वेश्चन में नहीं दिया था, मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, मतलब इंटू ही होता है ना, बीच में इंटू लगा हुआ है, तो यू इंटू वी रूल तो हम लगाएंगे, पर लगाने से पहले ली रूल या फिर तुम्हारा ले दे रूल, जो भी तुम मानो उसको, वो आ जाता है बीच में। तो चलो चेक कर लेते एक बार, ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। ये ना तो इसमें लॉग लगा हुआ है, ना तो इसमें एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? दिस विल बी एक अलजेब्रिक फंक्शन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे ई लिखा हुआ, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब ली रूल क्या कहता है कि पहले एल आता है, फिर ए आता है, फिर ई आता है, तो ए के बाद ई है, मतलब ये एकदम परफेक्ट है, मुझे इसमें कोई भी फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यू इंटू वी रूल लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय यू इंटू वी रूल। तो चलो रूलवा लगाते हैं। आई इज इक्वल्स टू, याद करो क्या था फॉर्मूला, फिस माइनस आई डी फिस, यही था ना फॉर्मूला। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन, सेकेंड टर्म क्या है, ई के पावर में 4x, खत्म, डन। उसके बाद क्या है, बीच में माइनस लगा हुआ, तो मैं भी लगा देता हूँ माइनस, की फर्क पैंदा है। फिर क्या है, आई यानी इंटीग्रेशन, तो मैं लिख देता हूँ ये इंटीग्रेशन बड़ा वाला इंटीग्रेशन के आगे dx लगता है, एक यहाँ पे डब्बा बनता है ताकि कचरा ना हो जाए, कचरे को डब्बे के अंदर रखते हैं हम लोग। फिर डी एफ यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, खत्म हो गया। फिर क्या लिखा है, आई एस यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म क्या दिया है बच्चा, ई के पावर में 4x, तो लिख दो ई के पावर में 4x, यहाँ पे dx, अरे कैसा 4 दिख रहा है अपना, ई के पावर में 4x dx, खत्म हो गया। हम लोग ने लगा दिया फॉर्मूला। अब एक बार फॉर्मूला अप्लाई हो जाए उसके बाद तो हमें पता है हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते जाओ ध्यान से देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम होंगे, सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो ये एक्स स्क्वायर तो इंटीग्रेशन के बाहर, इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, ई के पावर में 4x का इंटीग्रेशन। देखो मैं तुमको बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स हमने पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स क्या होता है, ई एक्स ही होता है। तो उस हिसाब से ई के पावर में 4x का इंटीग्रेशन भी क्या होना चाहिए, ई के पावर में 4x ही होना चाहिए, है ना। देखो अगर ई एक्स का ई एक्स है तो ई के पावर में 4x, ई के पावर में 4x, मतलब ई का तो ई होता है। बस वो एक चीज़ फ़र्क पड़ता है, जब ई एक्स था तो ई एक्स आता है, लेकिन जब ई के पावर में एक्स के साथ कोई नंबर लगा हो,
कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे 4x में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर को हम लोग नीचे क्या कर देते हैं, आंसर में डिवाइड कर देते हैं। हम लोग आंसर में उस नंबर को क्या कर देते हैं, डिवाइड। अगर ऊपर x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर में उसको क्या कर देते हैं, x के ई जो आंसर आता है उसमें डिवाइड कर देते हैं। इस बात को याद रखना, याद रखोगे तो ही आंसर आएगा। तो e के पावर में 4x का इंटीग्रेशन e के पावर में 4x ही रहेगा, बस डिवाइड बाय 4। इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस, तो मैं भी लिख देता हूँ माइनस। यहाँ पे कचरा है, डायरेक्टली कचरे का इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो कचरे को पहले साफ करेंगे। तब तक के लिए इंटीग्रेशन भैया तुम यहीं रहो, तुम भी यहीं रखो और डब्बा बनाए रखो, खत्म हो गया। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखा है, डी अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 4x, अब ये भी तो लिए थे, e के पावर में 4x का वही आ जाता है, बस अपॉन में क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, खत्म हो गया। इतना समझ में आया। अब चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में 4, फिर यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कटेगा तो चलो ठीक है मैंने काट दिया। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा x, तो लिख दिया x इंटू ई के पावर में 4x, लिख दिया ई के पावर में 4x, आगे dx लिखा है वो भी लिख दिया dx, अपॉन में 2 बचा ना, देखो इधर अपॉन में 2 बचा है, इधर अपॉन में 2 बचा हुआ है, लेकिन मैंने क्या बोला, 2 तो उन लोगों के साथ है, और कॉन्स्टेंट जब किसी के साथ तो इंटीग्रेशन तो होता नहीं, उसको बाहर लिखो ना, अंदर लिख के क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपॉन के 2 को बाहर को, तो ऊपर कुछ नहीं यानी 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया तुम लोगों को, चलो ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब हम लोगों ने जैसा पिछले वाले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने ये सब काटे बाटे, फिर यहाँ पे सिर्फ x बच रहा था, पिछले वाला वीडियो याद करो, फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 लिख दिए थे। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यार x स्क्वायर ई स्क्वायर में 4x अपॉन 4, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, ना डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन, क्योंकि जो था सब हो चुका है। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका करना है, x इंटू ई के पावर में 4x का, पर ये x इंटू ई के पावर में 4x है ना, और इंटू का इंटीग्रेशन तो अपने को आता ही नहीं है। इंटू का इंटीग्रेशन करने के लिए तो हम लोगों को u इंटू वी रूल लगाना पड़ता है, तो क्या करेंगे, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पर वापस से क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू वी रूल। क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू वी रूल। देखो तुम लोग देख के डरने वाली बात नहीं, हम लोग ने अभी अभी u इंटू वी रूल लगाया, पर यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका आ गया, x इंटू ई के पावर में 4x का, और इसका इंटीग्रेशन भी सीधी सी बात है, इंटू है मतलब बिना इंटू के रूल लगाए नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ना एक काम करते हैं, इस पूरे जो भी आंसर आया इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ये जो भी आंसर आया यहीं पे क्या कर देते, छोड़ देते, क्योंकि इधर हम लोग क्या हो गए, फंस गए। तो जहाँ तुम फंस जाओ उसको वहीं क्या करो, छोड़ दो, और इसको ले लो अपना इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे क्या, बहुत बहुत छोटी सी आसान सी चीज़ करेंगे हम लोग करेंगे कुछ यूँ, हम लोग लिखेंगे लेट, हम लोग क्या लिखेंगे, लेट। और इस बार वापस से जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम लोग लिखेंगे आई डैश, क्या लिखेंगे, आई डैश। अब तुम लोग बोलोगे आई डैश क्यों सर, क्योंकि आई मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए इस बार आई डैश इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे पता है किसको ले लेंगे, आई डैश किसको मानेंगे हम लोग, इस इंटीग्रेशन को जिसने अपने को फंसाया। अपने को किसने फंसाया, ध्यान से देखो, हम लोगों को फंसाए इस इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर में 4x dx ने, इसने अपने को वहाँ पे फंसा दिया है ना, तो इसको ले लेंगे आई डैश इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर में 4x dx, ये हो गया मेरा क्या, आई डैश। अब इसको लेकर यहाँ पे अलग से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो याद, अब फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए, फिस माइनस आई डी फिस, फिस FIS फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म खत्म, माइनस आई डी फिस, आई यानी इंटीग्रेशन हो गया, फिर क्या आता है आई डी फिस DF यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तब मैं लगा दूँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या अपना x है, फिर क्या आता है इज लास्ट में, फिस FIS मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म कौन सा, ई के पावर में 4x dx। इतना समझ में आया। अब चलो इसको सेम u इंटू वी रूल लगा के सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे पहले वाले को किए थे। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई डैश इज इक्वल्स टू एक्स, ई के पावर में 4x का इंटीग्रेशन क्या आता है, सेम आ जाता है ई के पावर में 4x पर अपॉन में 4, माइनस यहाँ पर
इंटीग्रेशन लेंगे क्या नहीं, अभी अंदर कचरा है तो इस इंटीग्रेशन को अभी एज इट इज़ छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है, तो मैं लिख दूंगा 1 इंटू ई के पावर में 4x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो उसका इंटीग्रेशन तो पता है ना, वही रहेगा अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो अब मैं आगे नेक्स्ट लाइन में अगर देखूंगा तो आई डैश इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है, ये तो क्या रहने वाला है, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है। यहाँ पर 1 इंटू करने का कुछ मतलब होता है क्या, नहीं, और ये 4 कांस्टेंट है किसी के साथ है तो डेरिवेटिव उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, बाहर निकाल लो, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या ई के पावर में 4x dx, खत्म। अब मुझे दिख रहा है ना कि यार यहाँ पे पूरा कचरा वचरा साफ हो चुका है, तो इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ देयरफॉर आई डैश इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में 4। तुम लोग इधर अपॉन में 4 था, पूरे के अपॉन में कैसे आ गया, दोनों इंटू हो रहे हैं, तो चाहे इसके अपॉन में 4 लिखो, इसके अपॉन में, पूरे के अपॉन में, बात एक ही है, 4 ही है। यहाँ पर देखते हैं -1/4 इंटीग्रेशन ई के पावर में 4x का भी तो निकाले थे, सेम आता है ई के पावर में 4x अपॉन में 4, और यहाँ पे सारी इंटीग्रेशन गायब, देखो ये एक इंटीग्रेशन बचा था वो भी यहाँ पे गायब हो गया, तो जहाँ पे इंटीग्रेशन गायब होता है हम लोग वहाँ पे क्या लिख देते प्लस सी, क्या लिख देते प्लस सी। पर हम लोग आई थोड़ी निकाल रहे हैं, अभी तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, आई डैश निकाल रहे हैं, तो आई डैश में हम लोग सी नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे सी डैश, क्या लिखने का सी डैश, ताकि पता चले कि जो कांस्टेंट है ये आई डैश का कांस्टेंट है। समझ में आया। एक स्टेप इसको और सॉल्व करेंगे, तो आई डैश इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में 4 -1 इंटू ई के पावर में 4x सेम रह जाता है, अपॉन में 4 से कितना हो जाएगा 16 प्लस सी डैश। समझ में आया क्या, ये आ गया अपना आई डैश, ये क्या आ गया अपना आई डैश। इसको ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्या ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे 2 इक्वेशन बनाने का और फिर बाद में लिखने का फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बाद में क्या लिखने का फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब हम लोग 1 और 2 को मिलाकर क्या बनाने वाले, देखो हम लोग 1 और 2 को मिलाएंगे, किस तरीके से मिलाएंगे कि हम लोग 1 वाले को सेम वैसे लिखेंगे जैसे वो था, क्योंकि आखिर में आंसर तो आई का चाहिए, आई वाला 1 में तो मैं 1 वाला ही लिखूंगा। तो क्या लिखा था आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x अपॉन 4, मैं भी लिख दूंगा, मैं भी यहाँ पर आऊँगा, मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा लिख दूंगा आई इज इक्वल्स टू ई के एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में 4 एज इट इज़ लिख दूंगा, फिर बीच में माइनस था मैं भी लिख दूँ माइनस, फिर वहाँ पे क्या था 1/2 था कि 1/4 लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा था 1/2, तो मैं भी 1/2 लिख दूंगा, मैं भी क्या करूँगा 1/2 लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/2। लेकिन 1/2 लिखने के बाद वहाँ पे था इंटीग्रेशन, वहाँ पे क्या था इंटीग्रेशन x इंटू ई के बारे में 4x, और वो जो इंटीग्रेशन है हम लोग ने उसको अलग से सॉल्व किया, क्या लेकर आई डैश लेकर, क्या लेकर सॉल्व किया आई डैश। देखो इस इंटीग्रेशन को तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया आई डैश मानकर, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो वही होगी ना जो आई डैश की वैल्यू है, क्योंकि आई डैश वो इंटीग्रेशन को ही माना है, तो आई डैश की वैल्यू क्या आई अपनी लास्ट में ये आ गई, तो उस इंटीग्रेशन को हटा के हम लोग ये लिख देंगे x इंटू ई के पावर में 4x। देखो ध्यान से क्या लिखेंगे हम लोग, जो वैल्यू आई है यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे, लिख देंगे ई एक्स इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में कितना है 4, तो मैं लिख देता हूँ अपॉन में 4 माइनस, यहाँ पे तो मैं भी लिख देता हूँ माइनस, फिर यहाँ पे क्या लिखा ई के पावर में 4x अपॉन 16, तो मैं भी लिख देता हूँ ई के पावर में 4x अपॉन में 16 प्लस, अच्छा यहाँ पर सी डैश था, पर जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा ये तो मैं आई निकाल रहा हूँ ना, मैं वहाँ पर लिख दूंगा लास्ट में सी, मैं क्या लिख दूंगा सी। अब तुम लोग बोलोगे सी डैश नहीं लिखेंगे क्या सर, नहीं सी डैश नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि आई डैश जब तक कर रहे थे तब तक सी डैश था, अब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं सी। ये कुछ बेसिक बातें होती है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट वहाँ पे अलग था, यहाँ पर अलग है, दो कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक कांस्टेंट से काम चल जाता है, तो यहाँ पे मैंने सीधे सी लिख दिया, वरना उसका सी डैश इसका सी, दो लिखने की ज़रूरत क्या है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। मान लो एक नंबर है 2 एक नंबर है 4, दोनों कांस्टेंट है, जोड़ूंगा 6 वो भी तो कांस्टेंट है ना, तो 2 लिखने की जगह एक ही लिखो, तो सी डैश यहाँ पे सीधे क्या लिख दिया सी, खत्म हो गया। अब चलो देखो मुझे एक चीज़ 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, एक बार इधर एक बार इधर, तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में 4x अपॉन में 4 माइनस, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू कुछ भी वही आने वाला है, सेम आने वाला है, नीचे 2 4 से कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे माइनस, ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू ई के पावर में 4x सेम रहेगा, नीचे देखो 2 इंटू 16, 2 16 से कितना होता है 32 होता है, लास्ट में प्लस सी लिखा हुआ है तो प्लस सी, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।
ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है। आसान था एकदम, कुछ भी हार्ड लगा तुम लोगों को इसमें? कुछ भी हार्ड नहीं है, बस एक बार यू इंटू वी रूल लगाने के बाद फिर से यू इंटू वी रूल लगाना पड़ जाता है। लास्ट में दोनों को जोड़कर मतलब कंबाइन करके लिख देते हैं, आंसर आ जाता है। एक बार एक छोटा सा रिकैप लेते हैं इसका, क्योंकि आगे यही क्वेश्चंस करने हैं ना अपने को, तो छोटा सा रिकैप लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया था, क्वेश्चन लिख लिया, देखा ए ई एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट में जैसा चाहिए, तो मैंने क्या किया, यू इंटू वी रूल लगा दिया। लगाने के बाद ई के पावर में 4x का इंटीग्रेशन सेम आया, बस नीचे अपॉन में 4 था। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया, यहाँ पर भी सेम आया, कटा कुछ ऐसा आ गया। मैंने देखा अरे इसका इंटीग्रेशन तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इंटू लिखा हुआ है, इंटू लिखने के इंटू लिखा तो यू इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लगा तो बहुत खिचड़ी हो जाता, तो इसको अलग से आई डैश माना, फिर वहाँ पे यू इंटू वी रूल लगा के इसको मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। एक बार आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 1 माना था, इसको 2 माना, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, ये आ गया अपना आंसर। अब मे भी पीछे तुम लोगों को आंसर अलग दिया हो, मुझे पता अलग दिया होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स किसी चीज़ को कॉमन ले लिया होगा, तीनों में ई के पावर में 4x उसको कॉमन ले लिया होगा, नीचे से कुछ और कॉमन। देखो अपने को कोई ज़रूरत नहीं हम लोग के कॉमन लेके लिखे, बिना कॉमन ले लिखे, आंसर आंसर है। अपने को आंसर निकालने से मतलब है, समझ में आया? अपने को फुल मार्क्स मिल जाएगा, बस खत्म है क्वेश्चन ए पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और अब हम लोग आराम आराम से नहीं करेंगे, अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि अब अपने को आता है। ये भी सेम तरीके से सॉल्व होगा, बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कोई भी फर्क तुमको दिख रहा है? क्या इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में तुमको कोई भी फर्क दिख रहा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर था इंटू ई के पावर में 4x था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ई के पावर में 3x है। मतलब क्या, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे 4 था, जब हम लोग इंटीग्रेशन लेते थे तो वहाँ पे क्या आता था, अपॉन में 4 आता था, अपॉन में 4, वहाँ पे अपॉन में 3 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा। मुझे नहीं लगता मुझे सेम क्वेश्चन वापस कराने की ज़रूरत, एकदम सेम क्वेश्चन है, बस जहाँ जहाँ अपॉन में 4 था वहाँ अपॉन में 3 आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में तुम लोग देखोगे कि इधर पे तुमको मिलेगा 3, यहाँ पे देखो 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 2 6 आ जाएगा, मे बी यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, लेकिन मिला जुला के रहने वाला सेम वही है। तुम लोग सॉल्व करके देखो, सेम यही मेथड, जहाँ जहाँ पे अपॉन में 4 है वहाँ पे अपॉन में 3, क्योंकि ई के पावर में 3x है, खत्म। मेरे को नहीं लगता वो कराने की ज़रूरत है। हम लोग चलते सीधे थर्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि वो काम की चीज़ अपने लिए। लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं आज के वीडियो का थर्ड क्वेश्चन, अपने एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा खतरनाक है यार। लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब दिया ना यहाँ पर, एक्स क्यूब इंटू ई के पावर में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा अपने को दे रखा। अब यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि यार यहाँ पर ई के पावर में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ई के पावर में 3x 4x समझ में आता है कि ई के पावर में 3x रहेगा तो इंटीग्रेशन लेंगे, ई के पावर में 3x अपॉन 3 आ जाएगा, 4x रहेगा तो अपॉन 4 आ जाएगा। लेकिन इधर कुछ और ही दे रखा है यार, पावर में एक्स स्क्वायर दे दिया, तो मैं पावर में एक्स स्क्वायर है तो क्या अपॉन करके एक्स स्क्वायर लिखूंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। और ऊपर से यहाँ पे एक्स का क्यूब दे रखा है। अब तुम लोग सोचो, जब एक्स का स्क्वायर था तो 2 बार यू इंटू वी रूल लगता था, तो एक्स का क्यूब है तो क्या 3 बार यू इंटू वी रूल लगाएंगे? तुमको नहीं लगता बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन? तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, दूसरा तरीका नहीं मतलब इन ऐसे क्वेश्चंस को उसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन का। किसका यूज़ करेंगे? सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस सेम क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये जो x का क्यूब है, ये जो क्या लिखा हुआ है, x का क्यूब लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं, x इंटू एक्स स्क्वायर? क्योंकि देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, इसके बाद में कुछ नहीं 1 है, मल्टीप्लाई करने पे वही आने वाला है, x का क्यूब आने वाला है, तो मैं x के क्यूब को ऐसा तो लिख ही सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया x इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो e के पावर में एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब तुम लोग बोलोगे क्यों, मैं करूँ क्यों ऐसा, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर लिखना है? देखो मैं बता रहा हूँ, e के पावर में क्या है, एक्स स्क्वायर है ना। मैंने सोचा ना कि मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। याद करो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते थे सेकंड एक्सरसाइज में। लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर होता तो मज़ा आ जाता। इधर एक्स स्क्वायर आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, मैं एक्स क्यूब को लिख सकता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन अच्छे से क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा, और सीधी सी बात है सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे भाई, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर। तकलीफ जो देता है उसी को टी मानते हैं ना, तो तकलीफ किससे, एक्स स्क्वायर से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट या फिर पुट
t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, t मान लिया, क्योंकि t फॉर तकलीफ, एक्स स्क्वायर मेरी तकलीफ है, उसको t मान लिया। अब जब हम लोग पुट करते थे तो सोचा यहाँ पे डिफरेंशिएट भी करते थे, याद करो एक्सरसाइज, सेकेंड वाला एक्सरसाइज, हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dt अपॉन में dx। देखो मैं तुम लोगों को मेरे तरीके से, हम लोग कैसे करते थे, हम लोग दोनों साइड d अपॉन dx लग जाएगा, यहाँ पे t के साथ भी d अपॉन dx लग जाएगा, यहाँ पे किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ भी, है ना। अच्छा उतना होने के बाद क्या होता था, मुझे पता है यहाँ पर t का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, dt अपॉन dx, और फिर वहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 2x, खत्म। फिर मैं बोलता था dx को वहाँ पे भेज दो, तो मैं भेज देता हूँ dx को वहाँ पे, dt इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी 2x इंटू dx। अब ऊपर चेक करो, इधर dx है, क्वेश्चन में है क्या, हाँ ना, है ना। अच्छा यहाँ पर x है, क्वेश्चन में है क्या, हाँ वो भी है। देखो यहाँ पर dx है, ऊपर है, हाँ है। यहाँ पर x है, ऊपर है, हाँ x भी है। यहाँ पर 2 है, ऊपर कहीं पे क्वेश्चन में 2 है क्या, नहीं है, तो 2 को क्या करेंगे, 2 को इस साइड ले लेंगे, 2 को क्या करेंगे, 2 को हम लोग ले लेंगे इस साइड। याद करो हम लोग ऐसे ही करते थे सेम सेकेंड वाले एक्सरसाइज में। तो मैं 2 को यहाँ पर ले लूँगा, तो ये हो जाएगा dt, वो यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड बाई 2, वहाँ पर क्या आ जाएगा x और dx, और ये अपना सब्सटीट्यूशन है, ये अपना क्या है, सब्सटीट्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे, री राइट द क्वेश्चन, याद है सब्सटीट्यूशन में करते थे हम लोग, री राइट द क्वेश्चन। तो अब हम लोग वापस से लिखेंगे क्वेश्चन को, देयर फॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब जब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो मुझे पता है ये x और ये dx, ये दोनों देखो देखो देखो, ये x और ये dx, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, dt अपॉन 2, क्या बन जाएंगे, dt अपॉन 2। तो ना तो मैं x लिखूंगा ना तो मैं dx, उन दोनों की जगह हटा के क्या लिख दूंगा, dt अपॉन 2, क्योंकि वो दोनों लिखूँ या ये लिखूँ, दोनों एक ही है, तो ये लिख देते dt अपॉन 2, खत्म। यहाँ पर लिखा हुआ है x का स्क्वायर, देखो यहाँ पर बचा क्या क्या, यहाँ पर बचा ये दो चीज़ें बच गई ना, एक्स स्क्वायर बच गया, ई के बार में एक्स स्क्वायर बच गया। तो ये जो एक्स का स्क्वायर है, एक्स के स्क्वायर को ही तो हमने टी माना था, तो एक्स का स्क्वायर लिखने की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वहाँ पे टी, फिर यहाँ पे क्या लगा डॉट, तो मैं भी लगा दूंगा डॉट, फिर वहाँ पर लिखा हुआ ई, मैं भी लिख दूंगा ई, पावर में एक्स स्क्वायर को क्या माने थे, टी माने थे, तो पावर में क्या आ जाएगा, टी, खत्म। तो देखो हम लोगने क्या किया, ये दोनों हट गए, इन दोनों की जगह डी टी अपॉन 2, ये टी, ये ई के पावर में टी आ गया, आसान है एकदम। और हम लोगों को पता है ये अपॉन 2 इन सब के साथ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं लेते जब किसी के साथ हो, उसको बाहर निकाल देते इंटीग्रेशन के। तो इट वुड लुक लाइक दिस, अपॉन का 2 बाहर आ गया, ऊपर कुछ नहीं, यानी 1, इंटीग्रेशन टी इंटू ई के पावर में टी डी टी। अब एकदम आसान दिख रहा है ना देखने में। अब देखो कोई स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, सीधे u इंटू वी रूल लगाएंगे, क्वेश्चन खत्म, तुरंत देखना, तुरंत का तुरंत खत्म हो जाएगा। चलो u इंटू वी रूल लगाते, मैं लिख देता हूँ बाय u इंटू वी रूल, बाय कौन सा रूल, बाय u इंटू वी रूल। तो u इंटू वी रूल हम लोगों को क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 1/2। यहाँ पर देखो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म। तो अब जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा वो कैसे, 1/2 के साथ ऐसे कैसे लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट, मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ ब्रैकेट, फॉर्मूला पूरा इसके अंदर लगा दूंगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है टी, इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म क्या है ई टी है, खत्म हो गया। अच्छा इंटीग्रेशन लिया तो यहाँ पे डी एक्स लिखते थे, पर क्वेश्चन सब किसका चल रहा है, टी का, डी टी लिखा है, तो इंटीग्रेशन के आगे क्या लिखूंगा, डी टी माइनस इंटीग्रेशन आता था, यहाँ पे डब्बा बनता था, यहाँ पे dx रहता था, अब तो dt आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आता था डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो d अपॉन डी टी, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा t है, तो t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ई टी डी टी, मैंने u इंटू वी रूल लगा दिया, आसान है। फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन सेकेंड टर्म, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला। तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल्स टू, और ये जो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हुआ था, ये बड़े ब्रैकेट को यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा पीछे चल के यहाँ पर क्लोज कर देते, चलो ठीक है। अब 1/2 तो एज इट इज आएगा, 1/2 तो एज इट इज आएगा, यहाँ पर डब्बा भी बनेगा एज इट इज। टी तो इंटीग्रेशन के बाहर है ना, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे। ई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स का ई एक्स होता है, तो ई टी का ई टी होगा, अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे ई टी का इंटीग्रेशन क्या लिख दूंगा, ई टी माइनस यहाँ पर क्या दिया इंटीग्रेशन, तो इस इंटीग्रेशन को रहने देता हूँ, पहले अंदर का कचरा साफ करेंगे ना। यहाँ पे क्या लिखा डेरिवेटिव ऑफ टी, डेरिवेटिव ऑफ टी,
जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, जब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेते तो आंसर 1 आता है, या फिर t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में लिया आंसर 1 ही आने वाला है, सीधी सी बात है। तो वहाँ का आंसर 1 लिखने की ज़रूरत है क्या मेरे को? तुम लोग मेरे को बताओ, लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं क्या कर देता हूँ, अच्छा ये इंटीग्रेशन ईटी, ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन ईटी क्या होता है, ईटी का इंटीग्रेशन ईटी होता है, तो इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूँ ईटी। खत्म हो गया, कुछ तो बचा नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या आ जाने वाला है। आगे ये आई इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये t इंटू ई टी एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही रहता है, ई टी, हाँ ना। अब सारे इंटीग्रेशन हट गया तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे प्लस सी, यार जहाँ पे इंटीग्रेशन हटता है वहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस सी। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? अब बस थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा और सॉल्व करने में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हाँ एक काम कर सकते हैं, टी की वैल्यू पुट कर देते, टी की क्या पुट कर देते, वैल्यू। देखो तुम लोग सब्सटीट्यूशन का रूल जानते हो कि हम लोग भले ही सब्सटीट्यूट कुछ भी करके सॉल्व करें, लेकिन लास्ट में आंसर में तो x ही आना चाहिए। तो इस 1/2 को ऐसे ही लेने देता हूँ, ब्रैकेट में ये t की जगह क्या आ जाएगा, x², क्योंकि x² को t माने थे, डॉट e पावर में t है, t की जगह क्या आ जाएगा x² माइनस e, तो e को e रहने दूंगा, t यानी पावर में क्या आ जाएगा x² प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ये अपना क्या है, आंसर है। अब मैं भी तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया होगा कि ये इन दोनों को कॉमन ले लिया रहेगा, क्योंकि दोनों में है, तुम्हारी मर्जी। मैंने वापस से बोला कॉमन लेना नहीं लेना, इट इज़ ऑल अपॉन यू, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम लोग खुद पीछे आंसर देखोगे, कहीं पे कॉमन लेता है कहीं पे नहीं लेता है, तो हम लोग क्या पागल बैठे, हम लोग को कैसे समझ में आएगा कि उसने किधर लिया किधर नहीं लिया। मैं तो नहीं लेता हूँ, तुमको कॉमन लेना है तो ले लो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मार्क्स तुमको दोनों केस में मिल जाएगा। और इसी के साथ ई वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब देखो जरा ये वाला क्वेश्चन जो था सेकेंड वाला, इसको सॉल्व करना और मुझे बताना कमेंट में कि आंसर आया या नहीं आया, आया तो सही आया कि गलत आया। वैसे अगर आएगा तो सही आएगा, गलत नहीं आना चाहिए, समझ में आया। और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो यू इंटू वी रूल के नहीं है, यू इंटू वी रूल यहीं पे ख़त्म हो गया। जो बाकी के क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है तो उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।